तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। स्टार्टअप से बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के साथ हम काइनेमेटिक्स आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या वो भी जो बेसिक कमियां होंगी वो भी हम देख लेंगे। बस इसको टैप करिए, संभाल लिखना शुरू करिए। ओके ठीक है, हाँ बस तार देखिए सर क्या है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मीन्स क्या होता है बेटा? काइनेमेटिक्स मीन्स होता है जनरली मोशन। क्या होता है? मोशन। क्लियर? काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन। मोशन जनरली किसी बॉडी का जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? टाइम के साथ चेंज पोजीशन। सपोज दैट कि मैं भी इस पोजीशन में पॉइंट ए एंड मूव आफ्टर सम टाइम एट दिस पॉइंट, कंटिन्यू मूव दिस लाइक दिस, आ रहे हैं बार बार जा रहे हैं, तो ये क्या है? पोजीशन चेंज हो रहा है, आप ये कह सकते हो, ये मोशन हो रहा है, दैट इज मोशन। काइनेमेटिक्स अगर हम देखें इस चैप्टर से बात करें सिर्फ इसमें, तो जो मोशन स्टडी करेंगे वो सिंगल एक लाइन में मोशन स्टडी करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, सिंगल। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में करे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले मोशन कितने टाइप्स, कितने कैटेगरीज बनाए गए हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ मोशन। तो हेडिंग लगाए यहां से, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जो डिवाइड किया गया है वो 3 टाइप्स में होता है। कितने कैटेगरी बेटा? 3। पहला है 1D मोशन, 1D मोशन। सेकंड है 2D मोशन और थर्ड है 3D मोशन। क्लियर? आपने पढ़ा भी होगा 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। ओके, ठीक है। कुछ बच्चे जानते भी हैं और कुछ बच्चे हो सकता है अभी नए हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं 1D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब क्या होता है, 3D मतलब क्या होता है। आप लोग 3D पिक्चर जानते होंगे, 3D पिक्चर्स है ना। पहले 2D पिक्चर हुआ करता था, जैसे शोले वगैरह पहले पुराने वाली थी वो 2D बनती थी। अब आज के टाइम पे 3D बनी हुई है, जो जितनी बनती सब 3D बनती है। तो कहने का सेंस है कि 1D, 2D, 3D। 1D मतलब तो 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ये डी डायमेंशन का मतलब क्या है जनरली समझिए। डायमेंशन का मतलब एक होता है डायरेक्शन, ऐसे समझिए। क्या होता है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नहीं होता। ये तो हम लोग अपने से डिसाइड किया है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अर्थ वगैरह करके हमने डिसाइड किया है। बट जो एक्चुअल में डायरेक्शन है पूरे स्पेस में वो 3 ही डायरेक्शन होता है। कितने डायरेक्शन? सिर्फ 3। एक हम ये लाइन अगर ले लिए तो ये आगे पीछे जो भी लाइन है ये जहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक, ये एक डायरेक्शन बन गया ऐसे। दूसरा डायरेक्शन हम ये लिख सकते हैं, ये वाला। क्लियर? और एक डायरेक्शन ये लिख सकते हैं। तो कितने बन गए? 3 डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन का नाम रखते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड थर्ड क्या है? जेड डायरेक्शन। क्लियर? हाउ मेनी डायरेक्शन? 3, एक्स वाई जेड। और 1 डायरेक्शन अगर है तो सिर्फ 1 डायमेंशन कहेंगे।
2 डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन, और 3 डायरेक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो 3 डायमेंशन। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, जैसे कोई इंसेक्ट है क्या है? इंसेक्ट। ये कोई वॉल है, मान लेते हैं ये वॉल है, ये वॉल है, और कोई इंसेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, देखो ऐसे जा रहा है ये मूव करते हुए, तो ये किस में जा रहा है? किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है कि 2 डायरेक्शन में जा रहा है? ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज किया है, वो है ये डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो इसका मोशन कैसा मोशन है बच्चों? 1 डायमेंशनल मोशन। सिर्फ एक डायरेक्शन को ये पकड़ करके सीधा जा रहा है, तो आप कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कोई बॉडी अगर हम फ्रीली ऊपर तरफ थ्रो कर दें, मान लो कोई बॉल हमने उछाला इसी तरफ, तो ये सीधा स्ट्रेट गया, एक स्ट्रेट गया और ऊपर से स्ट्रेट आ भी रहा है, एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप इसे x मान सकती हो, y भी मान सकती हो और z भी मान सकती हो, आपकी मर्जी, लेकिन एक डायरेक्शन आपको होना चाहिए। लेकिन कभी भी एक टाइम पर 2 डायरेक्शन इंक्लूड ना हो, किसी एट टाइम एट एनी इंस्टेंट पर 2 डायरेक्शन इंक्लूड ना हो। एक ही डायरेक्शन आपने पकड़ लिया तो एक ही डायरेक्शन पकड़ के आप जा रहे हो सीधा। क्लियर? तो 1 डायमेंशन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जितनी भी चीजें हैं सब स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ट्रेन, ये सब क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन है। तो सबसे पहले हम लोग मोशन ही जानेंगे, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आएगा जब हम मोशन के बारे में डिटेल से इंट्रोडक्शन कर लेंगे, है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? मतलब मोशन ऑफ स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी ही क्या है? काइनेमेटिक्स है। अब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे यूनिवर्स में 3 टाइप्स के मोशन है। कितने टाइप्स के? 3। तो पहले हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। तो इस चैप्टर काइनेमेटिक्स में टोटली 1 डायमेंशन का ही है। इस स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही है, आप दौड़ रहे हो, आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी जा रही है, कुछ भी चीजें, स्प्रिंटर मूव कर रहा है ना, लॉन रोलर जा रहा है मूव करते हुए आगे तरफ एक डायरेक्शन में, तो वो सब क्या है? 1 डायमेंशन। और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और इस जब 1 डायमेंशन होगा, मोशन होगा, मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप समझेंगे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं? डिस्टेंस। और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आपका हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप अपने घर से चल के यहाँ तक आए हो तो डिस्टेंस कवर किया कि नहीं कवर किया? डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। अगर वापस यहाँ घर पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शिफ्टिंग। क्या होती है? शिफ्टिंग। आप यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और मैं मूव करके फिर यहीं आ जाऊँ तो मेरा शिफ्टिंग हुआ ही नहीं, मैं अपने जगह पे ही हूँ। जब शिफ्टिंग हुआ नहीं तो डिस्प्लेसमेंट, तो शिफ्टिंग का मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का मतलब शिफ्टिंग, कुछ भी समझ लीजिए, सब एक ही चीज़ है। लेकिन आप बार बार मोशन करते हुए जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, लेंथ कवर करोगे, वो लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट से। जैसे मैं बात करूँ, आपकी बात करता हूँ, मैं एक रेफरेंस पॉइंट, आप मुझे समझ सकते हो, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस कुछ और है, इनका डिस्टेंस कुछ और है, इनका डिस्टेंस कुछ और है। मतलब अगर मुझे आप रेफरेंस पॉइंट मानती हो, तो अगर 3 पॉइंट्स अलग अलग लें तो सबका पोजीशन क्या होगा? अलग, मतलब डिस्टेंस अलग अलग होगा। एम आई राइट? आप लोग सहमत हैं इस बात से? एग्री है? तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे या डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट का होना इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग लेते हैं क्या? ओरिजिन। क्या लेते हैं? ओरिजिन। जैसे कि हमने ये बना दिया एक डायरेक्शन और एक दूसरा डायरेक्शन, ऐसे यहां से एक डायरेक्शन ले लिया और एक एयर बनेगा। अब एयर तो बन नहीं पाएगा ना, तो क्या करें? थोड़ा सा क्रॉस, ऐसे। आप इसे x कह दीजिए, इसे y कह दीजिए और इसे z। क्लियर? तो ये जो है, ये क्या है? आपका ओरिजिन है। ये क्या है? आपका ओरिजिन, O। अब कोई भी पर्सन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे बेटा? O से। क्लियर है ना? अब बताओ, अगर आप कोई रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं लेते हो तो क्या होगा? कहाँ से मेजर करो? कुछ पता ही नहीं है ना। इसलिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने घर रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो। आपका घर क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी आप कहाँ से चलना स्टार्ट किए हो, कितना दूर आ गए हो,
तो कहाँ से नापोगे उसको, मेज़र कहाँ से करोगे, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट, जेड में जा रहे हो इधर, तभी कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करोगे, ओरिजिन से। तो कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेज़र करेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए। तो ओ यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, ओरिजिन, और इसको हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। क्या, रेफरेंस पॉइंट, क्लियर, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो मैं चाहूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना स्ट्रक्चर बना लीजिए। वन डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कहीं भी आप स्ट्रेट लाइन या मोशन देखिए, कह दीजिए कैसा मोशन है ये, वन डायमेंशनल मोशन है। समझ आ गया बेटा, जो नए बच्चे हैं, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन मोशन देखा, आप सड़क पे निकल रहे हैं कोचिंग छूटने के बाद, वहाँ देखा कि एक ठेला वाला एकदम सीधे जा रहा है, कह दो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, क्लियर। आप जा रहे हो सीधे स्ट्रेट, तो क्या कर रहे हो आप, वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हो, क्लियर है ना। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, मात्र 1D मोशन। क्या पढ़ना है, 1D मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में देखना है, क्लियर है, नो डाउट, एक ही डायरेक्शन। और कितने होते हैं डायरेक्शन, 3, एक्स वाई जेड, वेरी गुड। इतनी बात बेसिक क्लियर हुआ, ओके। अब हम बढ़ते हैं 2D की तरफ, 2 डायमेंशनल मोशन। 2D मतलब आप इस तरह से मोशन करिए, ध्यान सुनिए, इस तरह से मोशन करिए कि कुछ डिस्टेंस एक्स में भी कवर हो और कुछ वाई में भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपको यहाँ से, मान लो कोई हमने एक बॉल लिया, इस यहाँ ओरिजिन से एक बॉल उछाला ऐसे, एक ऐसे हमने बॉल उछाल दिया ऐसे, ठीक है। क्या ये बॉल सीधे निकल जाएगा ऐसे, ये कुछ जाकर के ऐसे गिर जाएगा, है ना। मतलब इसका जो पाथ होगा कुछ, ये जो पाथ होगा, क्यों रे जोर, ये पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। अगर मैं पूछूं एट एनी इंस्टेंट टी पर, किसी टाइम टी पर मतलब 2 सेकंड बाद, सपोज दैट, कितने सेकंड बाद, सिर्फ 2 सेकंड बाद, हमने कहा ये 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप कहोगे 2 सेकंड बाद, मान लो कि यहां पहुंचा है, कहां पे, इस जगह पे, यहां पहुंचा है आफ्टर 2 सेकंड, तो आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, जहां से फेंका गया है ना। तो यहां से फेंका गया ना, यहां से फेंका गया है, तो यहां से कितना दूर गया है, अभी हवा में है, ये कहां पे है, हवा में, एयर में है अभी बेटा, कहां पे है, एयर में। तो कैसे करोगे बताओ, आप क्या करो, यहां से ऐसे कुछ लाइन बनाओगे, ऐसे डैश डैश करके ऐसे, और एक डैश डैश करके ऐसे लाइन बनाओगे। तो यहां से मान लो आए तुम कितने मीटर, 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। और जब यहां पे खड़े होते तो अभी हवा में है ना, बॉल कहां पे, ऊपर है। ये कितना है, सपोज करो कि ये 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर। तो ये जो 2 मीटर है वो किस में है, इस डायरेक्शन में है, क्लियर। और जो ये 5 मीटर की बात हो रही है वो इस डायरेक्शन में है। तो आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में आपने ये भी कवर कर लिया और ये भी कवर कर लिया। बोलो किया नहीं किया बेटा, आपने एक्स में भी चला और वाई में भी चला, दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। जब दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कैसा मोशन हुआ, ये 2D मोशन, क्लियर ना। तो इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका एग्जांपल क्या बताएंगे 2D का, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन इन प्लेन। ये क्या है बेटा, एक प्लेन है, क्या है, प्लेन। तो प्लेन में जो भी मोशन होगा वो क्या होगा, हमेशा 2D होगा। क्या होगा, 2D, क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, वो क्या होगा, 2D मोशन होगा, क्लियर। नोट कर लीजिए इतनी बातें।
एग्जाम्पल में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। 3D मतलब जो x में भी डिस्टेंस ट्रेवल करे, y में भी ट्रेवल करे और z में भी ट्रेवल करे, तीनों में ट्रेवल करे, तीनों में डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो ऐसा तो कोई आप लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। आप 3D कर पाओगे क्या? आप लोग की बस की बात नहीं है ना। जैसे 3D का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो किसी विसल में कोई गैस है ना, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 3D करता है। मतलब कभी इधर, कभी ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे दाएं, एक ही टाइम में वो बहुत तेजी से मोशन करता है। तो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, किसके? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं, ठीक है ना। और मोशन ऑफ काइट इन स्काई, जो पतंग होती है, आप लोग उड़ाते हैं, है ना, पतंग का जो मोशन होता है वो क्या होता है बेटा? वो 3D होता है। एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, क्लियर। और कोई एग्जाम्पल? मोशन ऑफ कह सकते हो फाइटर जेट प्लेन, या मोशन ऑफ प्लेन कह सकते हो इन स्पेस। प्लेन का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है? 3D होता है, क्योंकि जब भी ऐसे जाता है प्लेन, है ना, ऐसे मूव करता है पहले, तब ऊपर जाता है। तो मतलब ये भी डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ऊपर में जब कोई डायरेक्शन लेता तब भी 3D करता है। तो मोशन ऑफ प्लेन इन अ स्पेस वो क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन, क्लियर। तो ये सब 3D के एग्जांपल्स हैं। तो मोशन, आई होप कि मोशन आपको समझ में आ गया होगा, टाइप्स, क्लियर, ओके। इतनी बात क्लियर बेटा? आगे बढ़े अब। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर, टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर, ये बेसिक पॉइंट्स था काइनेमेटिक्स समझने के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्स एक्सिस में ही हो, वो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन होना चाहिए बस, कोई एक डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना 1D 2D 3D, क्यों बेटा? कर लोगे ना? ठीक है, चलो इरेज करते हैं अब हम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में ही पढ़ रखे होंगे आप लोग, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन जब तक करेगी, ध्यान सुनना मेरी बात, जब तक वो मोशन में रहेगी तो जितना लेंथ कवर्ड होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 9th क्लास में तो पढ़ रखा होगा कि डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, कभी जीरो नहीं हो सकती। तो ये हम लिखाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको ओरली इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो कैसी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस? इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये याद रखिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो सकता है बेटा, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो, तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बता रहे हैं अभी। नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? अभी एग्जांपल देंगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, फील आ जाएगा बढ़िया सा, है ना। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, और इस ये वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। सबकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट वो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर। क्लियर है? ठीक है, इरेज करें। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कि एक बॉय है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। किसमें? मीटर, इन मीटर। ये ओरिजिन है, ठीक है। ये 20, 40, 60, 80, ये पॉइंट सपोज दैट P, ये Q, ठीक है। पहले बॉडी गई, एक मिनट, ये P, ये है Q। बॉडी फर्स्टली मूव की O से P, देन मूव की O से Q, ठीक है। मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस P टू Q, कहाँ से? P टू Q मोशन, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? P से Q तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा? आप सोच के बताइए जल्दी से, 2 मिनट। डिस्टेंस बेटा होगा, पहले O से P तक आया है, तब P से Q तक, तो 80 प्लस 20 कितना हुआ? 100 मीटर, ठीक है ना। अब जब P से आया तो P से किधर मूव किया? Q तक। इसका जो एक्चुअल मोशन था वो ये डायरेक्शन था। क्लियर है ना? तो ये P जो है इसका इनिशियल पोजीशन है, और Q क्या है? इसका फाइनल पोजीशन है। क्लियर? तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपका? OQ। इनिशियल क्या है? OP। तो OQ कितना बेटा? 60। OP कितना है? 80। तो कितना आया? -20 मीटर। बोलो, समझ में आया? नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव होने का सेंस ये है ना, ये अपोजिट जा रहा है, बस, और कुछ नहीं होता। नेगेटिव मतलब देखो, पहले मान लो आप ही थे, मान लो ये राम है, राम यहाँ से हो गया P, अब उसको पता नहीं क्या दिमाग में ख्याल आया, वो वापस P से Q आके रुक गया। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? अगर ओरिजिन से बात करें तो 60 इसका डिस्प्लेसमेंट है। कितना है? 60। बट जब P से Q तक की बात हो रही है तो ये P से Q अपोजिट जा रहा है, आगे तो जा नहीं रहा है उसी डायरेक्शन में। तो P से Q जब अपोजिट आ रहा है तो माइनस नहीं आएगा तो क्या होगा? ऐसे सोचो, तो अपोजिट के क्या होता है? हमेशा माइनस। अब ये माइनस कैसे आया? कैलकुलेशन में हम कैसे चेक करें? तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जब भी कैलकुलेट करोगे बेटा, तो फाइनल पोजीशन में से माइनस करोगे इनिशियल वाले को। क्लियर है? नोट कर लो इतनी बातें। ये एग्जांपल है आपके लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। एरेज करें अब।
बोलो फिजिक्स कैसा लग रहा है आप लोग को? इजी लग रहा है? अब कुछ फिजिक्स टफ लगता है बच्चों? हाँ, टफ लगता है फिजिक्स? फिजिक्स से डर लगता है? मत डरिए आज से, फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, ये रियलिटी है। फिजिक्स मतलब टोटली मैथ। जिसकी मैथ अगर वीक है तो फिर फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ेगा। और मैथ्स अगर आप जानते हो मेरी अच्छी है 10th क्लास तक की, तो फिजिक्स समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ओके। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपने सीखा है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स, टूल मतलब जैसे आप कहते हैं ना गाड़ियों में जो टूल्स होते हैं उसमें उसके रिंच होते हैं ना, प्लास होते हैं, पेस्कस होते हैं, तो ऐसे फिजिक्स का एक टूल्स होता है जिसको मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है फिजिक्स का, उसका टूल्स कैसे सॉल्व होगा, उसका एक चैप्टर का नाम ही बना रखा है मैथमेटिकल टूल्स। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें कुछ 9th की चीज़ें होंगी, कुछ 10th की होंगी, कुछ 8th क्लास की होती है, कुछ 11th की, कुछ 12th की, वो यूज़ में हम लोग लाते हैं। इसी चैप्टर में भी यूज़ है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2 चीज़ें आपको सीखना होगा। ठीक है ना? कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। चलिए अभी हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, थोड़ा सा बात कर लिया जाए। एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए मान लीजिए ये है राजू का घर, होम है ना। राजू अपने होम से ईस्ट के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कितना? 4 किलोमीटर। एक क्रॉसिंग पड़ता है चौराहा, है ना, आप लोग चौराही बोलते हो ना बेटा। वहाँ आने पर वो नॉर्थ की तरफ, ये ईस्ट तरफ गया पहले, वहाँ से नॉर्थ की तरफ ये मुड़ गया। किधर? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ तरफ कितना? 3 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया राजू ने और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल के बीच। क्लियर है ना? तो इनिशियल क्या है यहाँ पे? उसका होम, घर, हाउस, और फाइनल क्या है? नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट है वो। क्लियर है? तो बताओ बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया राजू ने? आप आंख बंद कर बताओ ना, डिस्टेंस कितना है? हाँ, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस 7 किलोमीटर। 4 + 3 कितना? 7 किलोमीटर। क्लियर? कितना? 7। श्योर है आप लोग कि भी कंफर्म नहीं है? जल्दी बताइए। कंफर्म? ओके, सब लोग एक साथ बोलिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी से? वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, सुपर बच्चे हैं ऐसे ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल से फाइनल को मिला दीजिए ऐसे। ये क्या बना? राइट एंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बड़ा है। अगर इस एंगल को थीटा मानो, क्या मानो? थीटा, तो ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर, और जो बचा बेस। हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या करते हैं? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़ा है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? 5। और ये थीटा 37 के लिए होता है, याद रखना हमेशा। किसके लिए होता है? 37 के लिए। 3 sin 37, 3 4 5। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कितना आएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, याद रखना। अक्सर 37 के लिए हम लोग निकालते हैं 3 4 5 से करके। कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं कभी कभी। इरेज करें।
ठीक है। साइन 37 जब भी निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, 3 4 5 क्या आएगा साइन 37 वैल्यू, साइन 37 वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 4 5 से, अरे साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, लोग पढ़ते नहीं क्या घर पे। चलिए, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर है O, ये डिस्टेंस है R, ये पॉइंट है A। आप A से चले, कहाँ से, A से चलना स्टार्ट किया आपने, A से पहुंचे कहाँ तक, पहले B तक आए, फिर C तक, फिर D तक, फिर वापस A तक। क्लियर, आपने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया A से B तक, डिस्टेंस A to B बताओ, A to B, हाँ A to B, A से B तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, डिस्टेंस कितना हुआ A to B, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा इसको छोटा वाला यूज करते हैं। डिस्टेंस तो गया 19 to 8। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ये पतला वाला, वेट, डिस्टेंस हो गया 19 to 8। सही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो डिस्टेंस होगा आपका ये टोटली यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो A to B डिस्टेंस कितना होगा, देखो अगर आप एक रिवोल्यूशन करते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उसका सरकमफेरेंस 2πr, क्लियर। हाफ करते हो तो 2πr/2, हाफ का हाफ करो कितना होगा πr/2, कितना आएगा πr/2, यही होगा ना, क्लियर। तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे A to B, यहाँ से ऐसे, ये 90 डिग्री, ये R, ये भी कितना R, तो ये कितना होगा √r² प्लस r², कितना होगा ये √2r², यानी r√2, क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, A to B, फॉर A to B, पतला सही है। अब क्लियर, कैलकुलेट कर लेंगे, अगर A to C निकालना है तो निकाल सकते हो बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे आप लोग, ओके। चलिए, A to D, A to C निकल आया, डिस्टेंस कितना होगा बताइए सोच करके, A to D डिस्टेंस, पहले A to C निकालेंगे तो आएगा πr डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस r प्लस r, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, क्लियर है, बोलो बेटा। अच्छा, अब A to D निकाले तो डिस्टेंस कितना होगा πr, और प्लस ये कितना था πr/2, ये कितना होगा आपका πr/2, और उसमें πr क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना होगा ये 3πr/2, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बस वही चीज़ निकाल लीजिए, यहाँ से ये निकाल लीजिए, क्लियर, कितना आएगा r√2, सिंपल है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर, बोलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर।
तो काइनेमेटिक शुरुआत यहीं से होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं से होता है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर है तो आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में वो सब क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे तो ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आज ये इतनी बात क्लियर हुआ ना, कोई कन्फ्यूज़न इसमें किसी को भी? आगे बढ़ते हैं। अब जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो आपको सिखा देते हैं मैथमेटिक्स का, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। सिखाएं उसको, मैथ सीखना है। बायो के बच्चे तो बैठे हैं इसमें 1, तो बायो के लिए बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये है बेसिक मैथ का छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़रूरी है। बस 1-2 फार्मूले आपको मैं बताऊंगा। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी बहुत बड़ी चीज़ को छोटी करना, बहुत बड़ी बात को क्या करना, छोटा कर देना, तो हम कहेंगे वो डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएट। इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। छोटे छोटे चीज़ को जब ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है कि नहीं भाई? छोटे छोटे डिस्टेंस को आप क्या करो, ऐड करो तो बड़ा हो जाएगा। अब इस छोटे छोटे डिस्टेंस कितनी बार ऐड करोगे भाई, कितनी बार ऐड करोगे? तो उसके लिए क्या है, हम इंटीग्रेट कर दे किसी एक छोटे से पार्ट का, तो उसका मतलब वही हुआ। जो आप अलग अलग ऐड करोगे, आप किसी छोटे चीज़ का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका वो उसके बराबर हो गया। तो डिफरेंशिएशन मतलब बहुत बड़ी चीज़ को छोटा करना, और इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे चीज़ को बड़ा करना ऐड करके, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होता है जनरली किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे कहा हमने कहा x की पावर n, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? x का n टाइम्स मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। अगर मैं आपको लिखता है यहाँ पे, मैं सपोज करो x पावर मैं लिखता हूँ 5, इसका मतलब क्या समझेंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 5 टाइम्स x। अब इसी चीज़ को हमको x पावर 5 को कम करना है, थोड़ा सा क्या कम करना है, इसी को वैल्यू को कम करना है, 5 टाइम्स के बजाय कुछ कम हो जाए। तो कम करने में क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट के हम यहाँ लगाते हैं d। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? जिसको कम करना है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे x को कम करना है ना बेटा, किसको कम करना है? x को ही कम करना है, तो x के रेस्पेक्ट में ही क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, मतलब डिवाइड कर देंगे dx से, बस। किससे डिवाइड कर देंगे? अब ये किसके बराबर होगा? तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना होगा, dx क्या पढ़ेंगे? dx ऑफ, क्या पढ़ेंगे? dx ऑफ x की पावर n। अगर इस टाइप का लिखा है तो आप इसे लिख सकते हो, ये जो पावर होता है बगल में आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। क्लियर? मतलब जो चीज़ यहाँ पर हो, पावर कुछ भी हो, वही नीचे भी होना चाहिए। क्लियर है? जो ऊपर हो वही नीचे भी हो, और पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n कितना होगा? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। क्लियर है? ओके। अब इसके लिए एग्जांपल हम देखो यहाँ पे आपके सामने रख दिए है ना। इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे? 5 कहाँ आएगा? बगल में। क्या होगा? x पावर 5 माइनस 1 कितना आएगा? 5x की पावर 4। देखो पहले कितना था? x पावर 5 था, अब कितना गया? कम हो गया ना पहले से। बोलो कम हुआ, छोटा हुआ कि नहीं हुआ?
तो यही है डिफरेंशिएशन। क्लियर, नोट कर लीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब ध्यान दो, कोई कांस्टेंट हो डी डी एक्स, आप कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। डी डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट हो कोई भी तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन? जीरो। वेरी सिंपल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, वो क्या किया यार, ये टच कर गया यहां पे। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम कहते हैं इरेज। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स, अगर ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे हम, या मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है, सपोज दैट, इस केस में क्या करेंगे आप, तो ये कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे? हाँ, सी बाहर होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा किस फार्मूले से? पुराने वाले फार्मूले से, है ना। 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, कितना आएगा बेटा? ये 2cx, बोलो यही आएगा ना। तो सीख गए डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। क्लियर रहेगा ना, फार्मूला याद रहेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्पीड पढ़ाएंगे आपको, और वेलोसिटी पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, तो सब डिफरेंशिएशन काम है। सब में डिफरेंशिएशन का ही रोल है, इंटीग्रेशन का भी रोल है। जेईई मेंस नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो इसी डिफरेंशिएशन पे आते हैं। जो स्पीड डिस्टेंस रहता है वो सब डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इंटीग्रेशन लेते हैं आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन, हेडिंग लगा दो, इंटीग्रेशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यह इंटीग्रेशन के सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे? एक सिंबल, वो है आयोटा, ये, ठीक है ना। ये ग्रीक लेटर है आयोटा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ोगे आप? इंटीग्रेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? आयोटा मत पढ़ना, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। और लिखा हो x की पावर n इंटू साथ में dx लगा हो, तब इसके लिए फार्मूला बनाया गया है मैथमेटिक्स में। जो पावर है ना, x की पावर n में 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या बन गया? x की पावर n प्लस 1, और जितना पावर है उसे डिवाइड कर देंगे बाई n प्लस 1। यहां इसके आयोटा के ऊपर और यहां पे कुछ लिखा नहीं है ना। जब कुछ ना लिखा हो तो यहां प्लस c ऐड कर देते हैं। c का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर इतनी बातें। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल लें इस पर, जैसे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx लिखा हो, क्या सॉल्व करेंगे इसको? x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस c ऐड कर देंगे। क्लियर बेटा? तो कितना आएगा? x की पावर 4 बाई 4 प्लस c, दैट्स इट।
ठीक है, इरेज करें, नोट कर लिया। ये सब पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अभी स्पीड पढ़ाएंगे हम और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, 3 टॉपिक, और इन सब में इन सब का यूज़ है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, और साइड बुक अगर आप यूज़ करते हो लाइक एस.एल. अरोड़ा, कुमार मित्तल, प्रदीप, जो भी बुक्स हैं साइड बुक्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भरे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए। चलिए, इंटीग्रेशन मान लो ऐसे लिखा है x की पावर 3 dx, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 और यहाँ लिखता हूँ 4। अब क्या करेंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट बेटा, इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। मतलब इंटीग्रेशन जो होता है उसका एक लिमिट भी होता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लिमिट भी लगाते हैं, मतलब किसी चीज़ को अगर ऐड करना है तो कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे, उसकी लिमिट क्या है। बात समझ आ रही ना। जैसे हमने कहा कि हमने किसी डिस्टेंस को मेजर करना चाहा सिर्फ 5 सेकेंड तक के लिए। कितने सेकंड के लिए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ बताएंगे, टाइम का 0 से 5 सेकेंड, है कि नहीं। और मैंने कहा मुझे डिस्टेंस पता करना है 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, तो लिमिट क्या होगी, 3 to 5। 3 लोअर है, 5 क्या है, अपर है। क्लियर है ना। तो ऐसे डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स क्यूब का, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, सॉरी, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसका, एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से 4 तक के लिए है। तो सॉल्व करेंगे, पहले तो फार्मूला वही लगाएंगे जैसे लगता है, यानी एक्स पावर 3 प्लस 1/3 प्लस, अब की बार प्लस सी नहीं लगाएंगे। जब लिमिट लगा हो ना तो प्लस सी नहीं लगाओगे, ठीक है ना। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, और यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4। कांस्टेंट पर ये लिमिट नहीं लगता, जो कांस्टेंट मतलब जो नीचे रहता है। क्लियर। तो ये 1/4 को मैं बाहर कर लेता हूँ, यहाँ x पावर 4 बचेगा, और बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा दो, यहाँ 2, यहाँ 4, ठीक है ना। अब क्या करोगे, x के प्लेस पे पहले रखोगे अपर लिमिट। क्या रखोगे x प्लेस पे, अपर लिमिट कितना है, 4। तो ऐसे लिखोगे 1/4, 4 की पावर 4 तो है ही ऑलरेडी, माइनस अपने से लगाते हैं, रूल में होता है ये माइनस, और x प्लेस पे क्या रखेंगे, 2, पावर कितना है, 4। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 की पावर 4 कितना होगा बेटा, 60, 4 4 जा 16, और फिर 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 हो जाएगा 256। कितना होगा, यानी 16 इंटू 16 ऐसा लिख दो, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। एक 16 क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो 16/4, यहाँ 16 माइनस 1 बचेगा, 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 16 माइनस 1 कितना, 15, 15 4 जा कितना, 60। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 60। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन आपको करना है, कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब फर्क क्या होगा, यहां हमने x माना है, हो सकता है वहां u v t दिया हो, बस यही फर्क रहेगा। लेटर बदल सकते हैं लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, है ना। लेटर बदल जाएंगे, मतलब वेरिएबल जो हमने यहाँ पे x ले रखा है वहाँ पे t हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, बस। क्लियर। हम तो x इसलिए ले रखे हैं फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर। कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। एक और इंटीग्रेशन ले लेते हैं। मान लो इंटीग्रेशन लिखा है c मतलब कांस्टेंट, और लिखा है x पावर n dx। अब क्या करेंगे, इसका लिमिट में लगाता हूं a to b। तो कांस्टेंट को हमेशा क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, c,
इंटीग्रेशन x पावर n dx a टू b। इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो c x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ लगाएंगे a टू b, तो c यहाँ x प्लस लिखेंगे b, एक बार अपर लिमिट n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। मतलब x के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे और माइनस रूल में होता है, फिर वही x प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे। पहले अपर रखेंगे, ध्यान रखना इस बात को, पहले क्या रखेंगे बेटा, अपर रखेंगे। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है अभी के लिए, अभी तो और भी मैथमेटिक्स हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, जो मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया हूँ भी जस्ट, जिसमें आपने डिस्टेंस सीखा, डिस्प्लेसमेंट सीखा, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं वो सीखा आपने, है ना। और इसका नोट्स आप लोग खुद से बनाएं, बना लेते हैं नोट्स, है ना। तो नोट्स आप लोग अपने लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग वाइज हेडिंग, ब्लैक हेडिंग बढ़िया सा अच्छी सी कॉपी में नोट करिए, और उसको पर डे का पर डे रिवाइज करते रहिए कि सर ने कैसे बताया है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, वो दिमाग में रहे आपके, है ना। तो ये है आपका क्या, इंटीग्रेशन, इतना सफिशिएंट है। कहीं अगर आगे प्रॉब्लम अगर होगी न्यूमेरिकल्स में तो मैं हेल्प करूंगा वहाँ पे। समझ में आ रहा अच्छे से, आगे बढ़े। तो हेडिंग रहेगा स्पीड, अब क्या रहेगा हेडिंग, स्पीड। तो फिजिक्स में आइए, स्पीड, स्पीड बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। आप साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो ना, बस चलाते हो, नहीं बस नहीं चलाते हो, है ना, कार तक सीमित है। तो चाहे जो भी हो, व्हीकल्स कोई भी हो, सब में एक मीटर लगा होता है ना। कहते हो अपने दोस्तों से, यार मैं तो 60 की रफ्तार से भगाता हूँ बाइक, है ना, मैं 100 ले जाता हूँ, ऐसा कभी शर्त लगाते हो? कुछ होते हैं दोस्त यार, फ्रेंडशिप में भी जो नए नए एज के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं 80 की रफ्तार से गाड़ी भगाता हूँ। मतलब गाड़ी को स्पीड भगाने की जो कह लीजिए कि टेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है आजकल के लड़कों में, स्पीड चलाने में बहुत ही मज़ा आता है उनको, है ना। तो उसमें आप कहते हो ना 60 की स्पीड से, है ना, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, 100 की स्पीड। ये 160 क्या है मालूम है? कभी सोचा आपने? ये जो व्हीकल की स्पीड बताते हो, आप ये बताते हो कि आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस जा सकते हो। एम आई राइट? समझ में आना स्पीड कि आपकी जो क्षमता है ले जाने की गाड़ी, कैपेसिटी है, वो 1 आवर में कितने की है। मान लो 50 आप चला तो 50 किलोमीटर आप 1 आवर में जा सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। स्पीड का मतलब ये है कि आप 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, वही आपकी क्या है, स्पीड है। क्लियर? स्पीड क्या है? 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर सकते हो, वही डिस्टेंस क्या है, आपकी स्पीड है, और कुछ नहीं, दैट्स इट। और स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड है, तो आप कहेंगे इस डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, आपने पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही पढ़ा है ना बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये 9th क्लास तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 11th क्लास में, तो यहाँ पे आकर थोड़ा सा ये चेंज होता है। स्पीड फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट होता है, चेंज होता है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेथड सब बदल जाता है। ठीक? डिस्टेंस का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, कितने टाइम में। मान लो सपोज दैट कि मैंने 30 सेकेंड में 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे भी करके, चाहे साइकिल चला जाए या पैदल चला करके, है ना।
तो मैं 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 90। तो आप मेरी स्पीड क्या बताओगे? 90/30, 3 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी स्पीड क्या बताओगे कि आपकी सर स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। पर सेकेंड का मतलब आप 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहे हो? सिर्फ 3 मीटर, उससे ज़्यादा जाने की क्षमता नहीं हो रही है आपकी। एम आई राइट? तो 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहे हैं वही डिसाइड करता है आपकी स्पीड को। तो स्पीड का फील आ गया बच्चों? बोलो, स्पीड समझ में आया? फील आ गया इसका? स्पीड का डिस्टेंस ही है, कुछ नहीं है। आप डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट बता रहे हो। एक्चुअल में क्या बता रहे हो? रेट बता रहे हो, कितना दूर जा रहे हो कितनी सेकंड में। क्लियर? बहुत ध्यान समझिए कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इसको जो दिखाते हैं सिंबल है v, और डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं s। क्या यूज करते हैं? s। कहीं कहीं पे x यूज होता है, कहीं पे d यूज करते हैं, s यूज कर लेते हैं डिस्टेंस के लिए। क्या? s। तो s/t, ये फार्मूला है। ठीक है? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? नोट करते जाइए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है? स्पीड जो टाइप्स होती है वो 4 टाइप्स की बताई गई है। कितने टाइप्स की? 4 टाइप्स की। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस, और एक है एवरेज। ठीक है? तो स्पीड कितनी कैटेगरी है बच्चों? 4। एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस और एवरेज। न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग, वो सॉल्व करते हैं इंस्टैंटेनियस वाले और एवरेज वाले। ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट है छोटा से। क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है? यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये तो आपको याद होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, कुछ भी बता सकते हो। वो डेफिनेशन आपका परफेक्ट है। और ग्राफ देखना चाहोगे तो इधर हमने क्या लिया? टाइम लिया, इधर लिया डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म की ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड ग्राफ 2 होते हैं। एक ग्राफ तो ऐसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कर्व शेप होना चाहिए, और एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इधर टाइम लिया, इधर डिस्टेंस लिया, ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ऐसे। इसमें क्या हो रही है? स्पीड इंक्रीज कर रहा है। इसमें स्पीड क्या कर रहा है? इंक्रीज। ठीक है? और इसमें स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? दोनों है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। क्लियर ना? वेरी गुड। इतनी बात क्लियर? तो ग्राफ याद रहेगा ना? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म के लिए 2 ग्राफ, एक जब स्पीड इंक्रीज करती हो और दूसरा जब डिक्रीज करती हो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या बताएंगे? तब ग्राफ कैसा होगा?
मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। इफ, हाँ, अ बॉडी इज इन रेस्ट, किसमें हो, रेस्ट में, तो ग्राफ कैसा होगा, टाइम ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, ग्राफ ऐसा होगा, ये रेस्ट में है। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, एरेस्ट करें अब। इसको क्या यूज करें, हटा दें बेटा, ओके। अब क्या पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक, क्या होता है, हाँ, तत्काल, तत्काल का, वेरी स्मॉल टाइम का, बहुत छोटा टाइम, टाइम वेरी स्मॉल, ठीक है ना, टाइम क्या हो, वेरी स्मॉल हो। जैसे कि अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, हमने कहा कि 0.5 सेकेंड पर आपको स्पीड बतानी है, 0.5 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.005 पे कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वो क्या बताएंगे आप, इंस्टैंटेनियस स्पीड बताने जा रहे हो। ठीक है ना, वेरी स्मॉल टाइम, टाइम अप्रोच क्या हो, जीरो, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अप्रोच है, उसके नज़दीक है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड को डिनोट करेंगे स्मॉल v से, और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, लिमिट ऑफ डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। भाई वेरी स्मॉल टाइम की बात करेंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, और इसका हम लेंगे लिमिट, और यहाँ जो डेल्टा t है वो अप्रोच क्या है, जीरो, तो डेल्टा t इज टेंडिंग टू जीरो। ये है इसका डेफिनेशन इंस्टैंटेनियस स्पीड का। तो एट एनी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब टाइम, इंस्टेंट का मतलब टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर आप जो स्पीड बताते हो, किसी भी इंस्टेंट पर जो आप स्पीड बताओगे वो क्या होगी, इंस्टैंटेनियस। और एक्चुअल में बच्चों ना, यही जो मेन डिफिनीशन है स्पीड की, जो 9th में आपने पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो एक्चुअल में डिफिनीशन नहीं है, वो रियल डिफिनीशन ये है, किसकी, स्पीड की। और इस चीज को हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये लिमिट वाला यूज, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के काम आता है। यूज क्या करेंगे, आइए दिखाते हैं। यूज भी हम लोग लेंगे ds अपॉन dt, क्या यूज करेंगे, ये dt ऑफ s, डिफरेंशिएशन आ गया ना बेटा, तो हम इसके प्लेस पर ये यूज करेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। क्या पढ़ोगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जहां भी ds अपॉन dt यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का डिफरेंशिएशन दिखाई पड़े, वहां क्या लिख दोगे, v लिख दोगे। क्या लिख दोगे, अगर यहां पे s को छोड़, डिस्टेंस को छोड़ करके कुछ और लिखा रहे, a b c d लिखा हो, तुरंत जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या है, वो स्पीड होगी। तो स्पीड का ये फार्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। नोट कर लो, यह है एवरेज का फार्मूला।
एवरेज का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। यहां तक कंप्लीट हो गया एवरेज स्पीड। एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं कि मान लो कोई डिस्टेंस है, सपोज करिए डिस्टेंस है, मान लो ये इलाहाबाद है और यहां पे है आपका बनारस। ठीक है, इसका कुछ अपना डिस्टेंस होगा। इसका जो हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है कोई बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और जो नेक्स्ट हाफ स्पीड है, हाफ डिस्टेंस, वो स्पीड ट्रेवल करता है 60 की स्पीड से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो ए से बी तक मतलब होल जर्नी के दौरान इसका एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा बेटा, एवरेज स्पीड कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए सॉल्व करके, 2 मिनट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए, एवरेज स्पीड जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना बेटा। अब ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस कितना है नहीं पता, आप टोटल डिस्टेंस x मान लो। कितना मान लो? x। तो यहां रख दो x। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? हाफ डिस्टेंस कितना होगा इसका, कहोगे x/2 होगा, यही होगा ना बेटा। और नेक्स्ट हाफ कितना, वो भी इतना ही होगा। इसमें टाइम कितना लगा? t1। इसमें टाइम कितना लगा? t2। तो t1 प्लस t2। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। बोलो, निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? x/2 और स्पीड कितना है? 40। तो फाइनली t1 आएगा कितना? x/80 r। क्लियर? t2 कितना आएगा? x/2 अपॉन 60, यानी x/120 r आएगा। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस हो गया, खत्म कहानी। x/80 प्लस x/120। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 120 और इसका 80, कितना एलसीएम होगा? यहाँ x कॉमन लेके काट देंगे, है ना। x कॉमन लेके क्या करेंगे यहाँ पे? कट कर देंगे ना यहाँ पे। 1/80 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो x मर गया यहाँ से, है ना। तो एलसीएम होगा 80 और 120 का कितना? जल्दी बोलिए। 240 होगा, बोलो। 240 होगा ना। तो 80 से कट जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा बाई 1। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो फाइनली कितना गया ये? 240/5, यही आएगा। 5 4 जा, 5 4 जा ना, हाँ ठीक है। और 5 8 जा, है ना। तो 48 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। क्लियर हुआ? डन? समझ में आ गया स्पीड क्वेश्चन? तो आपको ऐसे ही निकालना है, निकाल लेंगे। अब तो कभी ये मत देखिए कि हमको इसको 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये नहीं करना है आपको, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा आपसे? एवरेज स्पीड। तो जब भी एवरेज निकालना है, आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस पहले आप पता करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो पता करिए, और टोटल टाइम नहीं दिया तो वो भी पता करिए, निकालिए, कैसे भी करके निकालिए। लेकिन फार्मूला यही यूज करना है एवरेज स्पीड के केस में। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे, ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो स्पीड, यहाँ पे कहानी स्पीड की खत्म होती है। स्पीड की ही जैसा वेलोसिटी ही है, वो भी 4 टाइप्स में है। पढ़ के आइएगा एक बार वेलोसिटी, ठीक है ना। तो टाइम होने चला लगभग अप्रॉक्स, हो गया ना। तो 1.5 घंटे क्लास आपकी यहाँ पे ओवर होती है। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसको पढ़ कर के आएंगे। तो मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।